You're my darling angel, baby. White color yeah, drives me crazy. Shiny eyes say, glitty, glitty, glitty. You're the light that makes me go hazy. मन जावे मैनू shopping करा दे. मन जावे romantic pictures दिखा दे. रिक्वेस्टां पाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे. ओ बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे. ओ बेबी तेरी वाइट कलाइयां वे. रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना सकूं, तेरी जहर भरी दो आंखों की मुझे चाल समझ में ना आई, वफा नाराज आई, तुझे वो हर जाई, वफा नाराज आई, तुझे वो हर जाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे इस खास सेक्शन में जहां मैं म्यूजिक, टीवी, वेब, सारे एंटरटेनमेंट के डिफरेंट मीडियम्स के बारे में आपको लेटेस्ट खबरें देता हूं। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं म्यूजिक के कुछ ऐसे बाजीगर, दो ऐसे भाई जिनके ढेर सारे म्यूजिक हमें आज भी झुमाते हैं। और इस लॉकडाउन में जब आप बोर हो रहे हो तो इनका म्यूजिक आप चला लीजिए तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो मेरे साथ है मीत ब्रदर्स, हरमीत और मनमीत, दोनों भाई जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो मैंने जैसे कहा कि लॉकडाउन में आपका गाना इज लाइक रियली रियली सूदिंग। मतलब आपका कोई भी गाना अगर हम चला दे तो हम भूल जाते हैं कि हम घर में कैद हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। सो क्या है आपके इन गानों में खासियत कि दैट यू फील दैट यू आर एक्चुअली यू इट मेक्स यू ग्रूव? सर एक्चुअली Well, खासियत क्या है, ये तो म्यूजिक जो होता है वो म्यूजिशियन की पर्सनालिटी होती है। जी आपकी पर्सनालिटी आपकी बातों से झलकती है क्योंकि आप एक एंकर हैं, और जी हमारी बातें हमारे म्यूजिक और संगीत के थ्रू झलकती है। तो जैसा इंसान का संगीत सुनाई देता है इंसान वैसा ही होता है। तो हरमीत और मैं बहुत ही मस्त और पेपी लोग हैं, और हमारा हर वक्त एक अच्छे और हैप्पी मूड में रहते हैं। लाइफ में स्थिति तो कभी भी एक सी नहीं रहती, तो हर जी स्थिति में खुश रहना, मस्त रहना, ये हमने अपनी मदर से सीखा है। तो वो चीज हमारे म्यूजिक में आती है, इसलिए वो आप कभी भी सुनेंगे तो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा और मेक यू हैप्पी। जी। हरमीत, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि बिल्कुल हमारी जो इमेज है, छवि है, वो छुट्टियां कलाइयां जैसे गानों से हमारे, लेकिन इस बार जो आ रहा है ये गाने का नाम है वफा नाराज आई। जी ये जो है एक अलग सी धुन है, एक अलग सा फील है 90s का। ओके और जो जो हमारा थोड़ा डिफरेंट देन आर यूजुअल स्टाइल। जो जी हमारा यूजुअली हमें पार्टी सॉन्ग्स हैं, और मीत ब्रदर्स आर नोन फॉर पेप्पी सॉन्ग्स। बट इस बार एक इमोशनल सॉन्ग है, एक लड़के का दिल टूट चुका है। आजकल पेंडेमिक में, लॉकडाउन में बहुत लोगों के दिल टूट रहे हैं और जी बेचारे बहुत दुखी पा रहे हैं। जी तो भूषण जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि एक टूटे हुए दिल का गाना बनाओ कि तू लॉयल नहीं थी, वफा राज ना आई तुझे वो हर जाई। So जी a different approach. People should see the versatility of Meet Brothers. So we always say our style is versatile. जी जी जी। आई एम श्योर इट विल बी रॉकिंग। पर ये बताएं कि इस साल आई थिंक बेवफाई आई थिंक छाई रही है। क्योंकि चाहे आप तितलियां गाना लें या हर तरफ अभी तीसरी का एक और गाना था पुराना 90s का भी पीछे, वो भी काफी काफी हिट हुआ। तो बेवफाई में ऐसा क्या स्वैग है कि आजकल इट्स द इन थिंग? आई नो इट्स लाइक आई थिंक भूषण जी ने ही वो ट्रेंड शुरू किया था जब किशन कुमार की फिल्में आई थी, वो अच्छा सिला दिया तुमने मेरे यार का। तो आई थिंक दैट बेवफाई हैज बीन a favorite topic of our music industry. So बेवफाई में क्या दर्द और क्या स्वैग है? अभी तो क्या है सर कि जिंदगी जो है हमसे बेवफाई कर रही है इस वक्त। तो जो पूरा जो माहौल है वो बेवफाई का ही है कि जिस तरीके से इस वक्त जो हालात हैं और जो लोगों के साथ हो रहा है, तो हर आदमी लेट डाउन फील करता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ह्यूमन इमोशन ऐसा हो गया है कि बहुत शॉर्ट लिव्ड इमोशन हो गया है। सब कुछ फास्ट चाहिए, जी फास्ट फूड से शुरू हो जाए, फास्ट जॉब हो जाए, फास्ट रिलेशनशिप हो जाए, कोई भी चीज, नौकरी हो जाए, जी दोस्ती यारी हो जाए, आदमी को फटाफट चेंज चाहिए क्योंकि 15 सेकंड की जिंदगी रह गई है। जो चाहे वो टिकटॉक हो या इंस्टा हो या रील हो, 15 से 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी कहानी दुनिया की जीनी है। तो इंसान भी 15 से 30 सेकंड का बनता जा रहा है, फोकस और उतना ही रह जाता है। तो
एक तरीके से सब कुछ जो माहौल है वो ऐसा हो गया, इसलिए ये गाने जो है ये एक्चुअली गुलशन जी ने शुरुआत करी थी। उन्होंने, गुलशन कुमार जी, भूषण जी के जो पिताजी थे, उन्होंने ये ऐसे गाने तब उस शुरुआत हुई थी, और उसका ट्रेंड अच्छे काबिल बेटा होता है तो आगे लेके जाता है उसी चीज को। तो वो भूषण जी को भी कानों का बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो वो हमारे से ऐसे गाने निकाल, हाई हील जैसे गाने भी हमारे से निकलवा लेते हैं वो, और ऐसे गाने भी निकलवा लेते हैं जी। आप क्या कहेंगे हरमीत बेवफाई के इस सुर के बारे में? आई थिंक दुनिया में हर एक चीज हालातों से होती है। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रिलेशनशिप के पास पहले इतना टाइम नहीं था कि वो एक दूसरे को झांक के देख पाए कि एक्चुअली रिलेशनशिप में बेवफाई चल भी रही है कि नहीं। अब खाली टाइम पे क्या हो गया, जब सब लोग साथ में है तब टाइम ज्यादा स्पेंड हुआ तो उसके अंदर से कहते हैं ना, वर्म्स अंडर द कारपेट वो निकल रहे हैं। लोग तो झगड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। तो आई थिंक ज्यादा टाइम स्पेंड करने से भी होता है, साथ में थोड़ा स्पेस मिलती है। आज के जमाने में तो बेटर रहता था, हर आदमी बिजी रहता था पहले। तो वो बेवफाई, एक्चुअली हर इंसान अच्छा होता है, कोई जानबूझ के बेवफाई नहीं करता, बट जब बहुत ज्यादा एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए लॉकडाउन में किसी एक कपल को, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं और पता लगता है अच्छा ये तो यहाँ बेवफाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी का और कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बेवफाई क्यों इतनी बढ़ गई एकदम से लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडेमिक में। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिनका कच्चा रिलेशनशिप था, बहुत वीक रिलेशनशिप था, जब डिस्टेंस हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो जबरदस्ती इसमें फंसा पड़ा था, मैं अब नहीं रहूंगा साथ में, नहीं रहूंगी। और आई थिंक उसकी वजह से अब ऐसे गाने बनाने पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि वो ऑडियंस बहुत बढ़ गई है। वो ऑडियंस बढ़ गई है, तो उनको म्यूजिक, उनके तरीके का म्यूजिक तो बनाना ही पड़ेगा। जी। पर आप पर्सनली, आप दोनों किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? मनमीत, आपको के मतलब आप दुनिया के लिए म्यूजिक बनाते हैं, पर आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? अब अगर हम इंडियन म्यूजिक की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे को रहमान साहब का म्यूजिक पसंद है। उन्होंने जिस तरीके के जो, देखिए वही सुर होते हैं सारे, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर दुनिया में पैदा हुए आज तक, उन्होंने उन्हीं सुरों में से ही गाने बनाए हैं। और उन्हीं सुरों में से रहमान साहब ऐसा म्यूजिक निकाल के लाए जो पता नहीं कहाँ से, उन्हीं सुरों में से कहाँ से निकालते हैं वो जो उनकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं और जो कंपाइलेशन सारी होती हैं उनकी, वो बहुत गिफ्टेड कंपोजर हैं। उनके गाने आपको टच करते हैं, आपको सूदिंग एक म्यूजिक का फील देते हैं। कोई भी चीज आपके कानों को हर्ट नहीं करती कभी भी, बहुत ही सोलफुल। जैसे मैंने पहले कहा था कि म्यूजिशियन की जो पर्सनालिटी होती है म्यूजिक में झलकती है। वो खुद भी आप देखें तो काफी सूफी इंसान है, सॉफ्ट स्पोकन है, और बहुत ही सिंपल इंसान है, साधारण तरीके से जीते हैं। वो म्यूजिक भी उन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है और बहुत छूने वाला रखा है। तो मेरा ज्यादातर उनका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा बहुत ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता मैं, ताज्जुब की बात लगती है सबको लगता है कि म्यूजिशियन है तो म्यूजिक के बहुत फैन होंगे। वही वाली बात है कि यार दिन भर अगर मैं हलवाई हूँ और अगर मैं मिठाई बना रहा हूँ तो मैं शाम को मिठाई तो नहीं खा पाऊंगा। तो मेरे से म्यूजिक सुना नहीं जाता, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। और मेरे फोन में कोई म्यूजिक नहीं है, एक कोई प्लेलिस्ट नहीं है मेरे फोन में, मेरी किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कोई प्लेलिस्ट नहीं है। तो जब कोई गाना बहुत हिट हो जाता है, बिल्कुल नजर के सामने आ जाता है, तो फिर वो गाना सुनते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है। फिर उसको हम, क्योंकि शोज करते हैं बहुत, तो शोज में हमें गाने पड़ते हैं, तो इसलिए वो गाने हम याद कर लेते हैं जो अच्छे हिट होते हैं। उसके अलावा म्यूजिक नहीं सुनता। जी। आपका क्या है हरमीत? व्हाट्स योर, डू यू हैव अ प्लेलिस्ट ऑन योर फोन और यू आल्सो? See, एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ पर्सन, दोनों ही मेरे एक थॉट्स हैं जो मैच होते हैं। पर्सनली जो मेरा बचपन से टेस्ट रहा है, और जब मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बना, और वी आल्सो डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन म्यूजिक बिजनेस, तो एज अ फुल स्केल म्यूजिशियन आई हैव रियलाइज्ड कि जो मेरा बचपन का एक शौक था कि मैं हर तरीके का म्यूजिक सुनता था। मेरे को गजल, जगजीत सिंह की गजल भी पसंद थी। उस जमाने में आर डी बर्मन के गाने, पार्टी वाले गाने भी थे, जहाँ तेरी ये नजर है, टाइप सॉन्ग, और रोमांटिक गाने भी बहुत ज्यादा पसंद थे। तो प्राइमरीली हिंदुस्तान में ये जो दो जॉनर्स बहुत चलते हैं, पार्टी एंड रोमांटिक। मतलब आपको एक, ये मेरा खुद का स्टडी और असेसमेंट है, वो दोनों गानों की जॉनर्स में हम ज्यादा गाना बनाना चाहते हैं, बनाते रहेंगे, क्योंकि वही बिकता है। जो ज्यादा बिकता है वही हमें करना पड़ता है, बट ऑब्वियस। बट when if you get to know me as personally as a musician, मैं मतलब from the most extreme गजल से लेके ट्रांस, टेक्नो, साई म्यूजिक भी होता है, और हाउस, हिप हॉप, इंटरनेशनल म्यूजिक बहुत सुनता हूँ मैं। बिकॉज इंडियन म्यूजिक तो चाहो ना चाहो, चाहे रेडियो स्टेशन पे हो, ऑटो में घूम रहे हो, या आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हो, बॉलीवुड तो बजता ही है। तो बॉलीवुड तो हवा है हमारे लिए, हम जो सांस लेते हैं बॉलीवुड अंदर जाता है। बट हाउ डू यू ग्रो, हाउ डू यू एक्सपैंड योर होराइजन इन म्यूजिक, इज व्हेन यू लिसन टू वर्ल्ड म्यूजिक। तो मैं वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ और मुझे हर तरह का
म्यूजिक पसंद है। मतलब मैं उस टाइप का हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे थाई खाना पसंद है, मुझे बुफे ही पसंद है। जी। तो ये हमारा जो अगर म्यूजिक का इतिहास उठाया जाए तो जोड़ियां हमेशा हिट रही हैं, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जतिन ललित से लेकर। तो एज अ ब्रदर्स, जब आपने स्टार्ट किया तो आई नो जब कहते हैं 2+2 = 4, तो दो दो की ताकत हमेशा, म्यूजिक में तो खासकर सबसे ज्यादा जोड़ियां हमेशा छाई रही। तो जब आप दोनों ने एज मीत ब्रदर्स स्टार्ट किया तो वाज इट लाइक कि चलो दो, बिकॉज हमेशा म्यूजिक का ट्रेडिशन से आगे बढ़ाते हैं, बट जेन्युइनली इट वाज अ सिनर्जी ऑफ द टू creative minds coming together? How did Harmeet and Manmeet became Meet Brothers? हमें इस चीज में विश्वास है कि कुछ चीजें आप खुद करते हैं, जी। कुछ चीजें आपके लिए तय होती हैं, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है, जो आपके जन्मों जन्मांतर के कर्म है वो आपके साथ चलते हैं। तो ये जोड़ी जो है, मेरे को लगता है ये बननी तय थी, इसीलिए हम दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। और दो भाई, मोस्टली दो बहनें होती है जिनके अंदर ऐसा एक लगाव होता है दूसरे से, कि वो पूरी जिंदगी एक साथ दिन रात गुजार सकती हैं। भाइयों में कहीं ना कहीं वो एक मैंने देखा है, मोस्टली अपने जितने भी दोस्त यार हैं, सब जगह कहीं ना कहीं वो दूसरे से एक लिमिट के बाद थोड़ा एक डिस्टेंस रखना चाहते हैं और एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। तो ये एक आई थिंक शुरू से, बचपन से हमारे मम्मी पापा हमको बोलते थे कि दोनों साथ में ये करो, दोनों साथ में ऐसे करो। हम दोनों शुरू से ही, जैसे हरमीत शुरू से ही वो नौटंकियां करने का बड़ा शौक था इसे, तो ये डांस करता था और मैं तबला बजा के गाना गाता था, तो घर एक्टर वाले भी ताली थे। बजाते। हाँ, एक्टर भी थे। तो एंटरटेनमेंट शुरू से ही था हमारे अंदर, हम बचपन से ही। और हम बिजनेस फैमिली को एक्चुअली बिलोंग करते हैं। हमारा फादर का बहुत अच्छा खासा तगड़ा बिजनेस था, और वो ये ऑब्वियसली पापा यही चाहते थे कि हम उसी को आगे देखें। और मम्मी ने हमारे अंदर आर्टिस्ट देख लिए थे, तो उन्होंने पुश किया। उन्होंने बोला कि बेटा, ये जो बिजनेस है तुम्हारे लायक नहीं है, तुम लोग बॉम्बे जाओगे, तुम लोग वहां जाके ये चीजें करो, मेरा सपना है कि तुम दोनों। ये बचपन से बोलती थी मम्मी, जबकि हमारा ग्वालियर में हम रहते थे, ग्वालियर के रहने वाले हैं हम। पिताजी का शराब का काम था, शराब के ठेके थे उनके, जी। और कोई लेने देना ही नहीं है हमारी फिल्म म्यूजिक से, हमारा कोई लेने देना ही नहीं है। बट पापा अच्छा गाते थे, मम्मी म्यूजिक बहुत सुनती थी, तो उन इतना म्यूजिक सुनती थी कि उनके सुनते सुनते हमारे अंदर सारे गाने गए। तो वो म्यूजिक ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर चला गया, तो वो स्कूलिंग हो गई, एक कल्चर हो गया घर पे म्यूजिक का। तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन अगर आप रियाज करके म्यूजिक सीख रहे हैं तो ही आपके अंदर म्यूजिक आ रहा है। म्यूजिक सुनने से ज्यादा आता है, जैसा अभी हरमीत बता रहा था कि वो म्यूजिक सुनता है। सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट स्टेप इन द म्यूजिक वर्ल्ड थ्रू आवर पेरेंट्स। आगे हरमीत पूरी करेंगे स्टोरी। सो आई, as far as my memory goes, I think दोनों भाइयों की जो आज जोड़ी है, जो हमारी शुरुआत हुई और जो आज हम अभी तक बरकरार है ऊपर वाले की और पेरेंट्स, मॉम डैड की ब्लेसिंग से, उसका पूरी स्टोरी का एक सार में इतना ही है कि आई थिंक इट बिगिंस विद ऑनेस्टी एंड एंड्स विद ऑनेस्टी, इन द सेंस कि राइट फ्रॉम आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स टू हाउ मनमीत एंड मी हैव बीन ब्रॉट अप कि साथ में रहेंगे, एक और एक 11 होंगे, और 11 होंगे तो मनमीत के अंदर कुछ खूबियां हैं और मेरे अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मिल के हम दोनों को बहुत स्ट्रांग बनाती है, और हम दोनों उसकी कदर करते हैं। ऑनेस्टी, देखिए ऑनेस्टी तभी होती है, कदर करते हैं। अगर आदमी ऑनेस्ट नहीं है तो वो सोचेगा कि अरे, वो सोचने लगेगा, कोई भी इंसान सोचने लगेगा कि ये तो, जैसे आपने बोला कि जोड़ियां आती है वो टूट जाती है, क्योंकि उनको लगने लगता है कि मैं अकेले ही कर रहा था, दूसरा वाला तो कम कर रहा था। तो हर आदमी का चाहे कोई भी रोल हो, लेकिन वो एक रोल इंपॉर्टेंट ही होता है। ताली दो हाथ से बजती है, भले एक हाथ जोर से बजे और दूसरा कम बजे। तो हम लोगों ने उसकी कदर करी, हम लोग ऑनेस्ट थे एक दूसरे से, और मेहनत करते करते यहाँ तक पहुंच गए, लोगों का प्यार मिलता रहा। आई थिंक अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स कि हम दोनों भाई की जो जर्नी आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ये एक चीज को क्रेडिट नहीं जा सकती है। ये क्रेडिट सिर्फ हम दोनों को जा सकता है, या सिर्फ हमारे मॉम डैड को भी नहीं जा सकता। ये क्रेडिट जा सकता है ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, हमारे बैरिस्टर कुमार पाजी हैं, टी सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनी है। हमारी सक्सेस के पीछे आप जैसे लोग हैं, मीडिया और चैनल्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें प्यार देते हैं। तो इस सबका कॉम्बिनेशन मिला के ही कढ़ाई में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी डिश बनती है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक चीज डाल दी डिश के अंदर और वो सुपर हिट मीत ब्रदर्स की जोड़ी बन गई। और एक और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसमें मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा, अगर तो एक फादर बैठे हैं, अगर चेयरमैन, और उसके नीचे दो बेटे काम कर रहे हैं तो बढ़िया काम चलता है। फादर के जाते वो काम जो है वो बिखर जाता है हिंदुस्तान में। इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो ब्रदर्स को मौका नहीं मिलता है कि वो अपनी एक ट्यूनिंग ऐसी बनाए जो जिंदगी भर चले। क्योंकि दो भाइयों का जो रिलेशन है वो बाप और बेटे से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको एंड तक अपनी जिंदगी मियाँ बीवी की तरह निभानी होती है, और सब कुछ शेयरिंग में होता है।
आपका जो है वो आपके भाई से बटा हुआ है, चाहे आपके पापा के थ्रू आ रहा है या जो आपको मिला है वसीयत में। तो एक चीज ये भी जरूरी होती है कि हमने दोनों ने एक चीज शुरू से तय की थी, भाई जो भी हो जाएगा, हमारी शादियां होंगी, बीवियां आएंगी, उनको ये हक ही नहीं होगा कि वो, मेरी बीवी को हक नहीं होगा कि तेरे बारे में मुझे कुछ बोले, और तेरी बीवी को हक नहीं होगा कि मेरे बारे में तुझे कुछ बोले। तेरे को मेरी बीवी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाना है, अच्छा बुरा तेरे सर, मेरे को डायरेक्ट बनाना है, अच्छा बुरा मेरे सर। तू मुझे मेरी वाइफ के बारे में नहीं बोलेगा, मैं तुझे तेरी वाइफ के बारे में नहीं बोलूंगा। बीवियों और फैमिली को कभी बीच में नहीं आने देंगे। और ये शुरू से ये चीज जो है ये हर भाई को करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि दो भाइयों की एक अपनी ट्यूनिंग बचपन से बनी होती है, फिर नए लोग आते हैं और वो बीवियां इन्फ्लुएंस तो करेंगी, क्योंकि आपको रहना तो उनके साथ ही है घरों में, और घर वही चलाती हैं, चाहे दुनिया कोई, चाहे वो बड़े से बड़े बादशाह क्यों नहीं हो, सुननी तो बीवी की पड़ती है, क्योंकि घर वो चला रही है, तो जो घर चलाता है आपने बहुत प्रैक्टिकल बात की। छुटलाने से फायदा नहीं है, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो भी अंदर से यही उनको पता है सच्चाई ये, चाहे वो माने या ना माने। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि सबको पता होना चाहिए कि आपकी लाइंस क्या है, और वो लाइंस को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। जैसे हरमीत ने बोला कि एक चाहे जोर से बज रही है, एक ताली हल्के से बज रही है, समय बदलता है तो जो हल्की ताली होती है वो कभी स्ट्रांग हो जाती है और स्ट्रांग हल्की हो जाती है। इसलिए भगवान ने दो एक साथ बनाई है कि ये साथ ही रहेंगी। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि किसकी ताली कैसी बज रही है, ताली बज रही है, बस ये होना चाहिए। जी आई थिंक जन्नत ललित के बाद आई थिंक यू आर द ओनली जोड़ी है जो अभी आज के ज़माने में जो दिखाई दे रही है, बाकी तो सब जोड़ियां या तो नहीं है या फिर टूट गई। तो बस मैं चाहता हूँ ये नया गाना वफा ना रासा एक बार आप दोनों थोड़ा हमें गुनगुना के सुना दें तो और अच्छा व्यूअर्स को एक झलक मिल जाएगी, एक सैंपल कर लेंगे हम चाहेंगे, म्यूजिक। हम जाने से पहले हम आपको एक अपना जो ऑलरेडी व्यूअर्स को हमारा गाना पसंद है वो सुना दें। हरमीत चिटिया कलाइयां का रैप करके चिटिया कलाइयां सुना देगा, फिर मैं आपको नया गाना। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने पुराने गाने से नए गाने के अंदर एंटर करेंगे। आपको एक छोटी सी 2 गानों की मेडले सुना देंगे। जी You're my darling angel, baby. White Kalanya drives me crazy. Shiny eyes say glitty glitty glitty. You're the light that makes me go hazy. मन जावे मैनू shopping करा दे, मन जावे romantic picture दिखा दे, रिक्वेस्टां पाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी वाइट कलाइयां वे। अब ये था हमारा 2015 का। अब मनमीत गाएगा 2021 का। रो या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना सकूं, तेरी जहर भरी 2 आंखों की मुझे चाल समझ में ना आई, वफा न रसाई तुझे वो हर जाई, वफा न रसाई तुझे वो हर जाई। कितना अच्छा लिखा है रश्मि विराग जी ने, तेरी जहर भरी 2 आंखों की मुझे चाल समझ ना आई, वफा न रसाई वो मेरी हर जाई। ये रश्मि विराग है जिन्होंने लिखा है गाना। रश्मि विराग उस वक्त जब उन्होंने लिखा था तब वो चेस खेल रहे थे, तो चेस खेलते खेलते उन्होंने कहा ये चाल अच्छी है, मैं इसी पे लिख देता हूँ। आई थिंक आई रिमेम्बर ये गाना 90s में बहुत चला था उन दिनों। आई थिंक नितिन मुकेश ने गाया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओरिजिनल गाना आई थिंक ये अताउल्लाह खान साहब, अभी ध्यान नहीं मुझे किसका था ये। जी थोड़ा म्यूजिक वीडियो के बारे में बताएं। हाउ इज द म्यूजिक वीडियो लुकिंग, हु ऑल आर देयर, हाउ इट्स बीन शॉट? देखिए बहुत अच्छी चीज ये है कि ऐसे गाने लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं कि 4 दिन के अंदर सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गाना नंबर 1 पे चल रहा है। यूट्यूब पे 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ व्यूज हो गए हैं और 1-1.5 मिलियन लाइक्स हैं। ये चीजें बड़ी आम नहीं है, ये चीजें खास है, क्योंकि जब ऐसा रिस्पॉन्स आपको, नहीं तो पहले तो क्या होता था, जब तक सीडी बिकती थी तो पता चलता चलिए इतनी सीडी बिक गई। तो आज की डेट में ये भापना बड़ा मुश्किल है किसको क्या पसंद आया, बट थैंकफुली ये यूट्यूब और इनके माध्यम से हमें कमेंट्स में पता चल जाता है कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। आप लाइक्स डिसलाइक्स का भी जब रेशियो देखते हैं तो पता चलता है बहुत कम लोगों ने इसको डिसलाइक किया है। तो उस हिसाब से गाना बहुत अच्छा रिसीव हुआ है और सारे चार्ट्स तोड़ रहा है। ट्रेंडिंग 6ठा दिन है, आज भी ट्रेंडिंग में है। तो ये सारी चीजें तब होती हैं अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं। और वीडियो आशीष पांडा ने बनाया है और इनके वीडियोस के हम दोनों ही बहुत फैन है शुरू से। ये बहुत ही अच्छे और बहुत टचिंग वाली स्टोरीज लेके आते हैं और बहुत अच्छी सिंपल तरीके से शूट करते हैं।
जैसे हमारा म्यूजिक है ना सर, सिंपल, ठीक उसी तरीके से जुबिन जो उसकी आवाज है बिल्कुल सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो बिल्कुल वैसी ही सादगी आवाज में है और वही सादगी वीडियो में है। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तो चीज फिर ऐसा करिश्मा करती है जो हो रहा है इस गाने के साथ। जी, तो उम्मीद करते हैं कि मीत ब्रदर्स इसी तरह आप हमारा दिल चुराते रहें, दिल में मीत बने रहें हमेशा, इसकी हम दुआ करते हैं। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। बस जाते जाते मैं चाहता हूँ आप लोगों को बोलें कि वो सेफ रहें, इस वक्त बहुत ही हम इम्पोर्टेंट एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ लोगों को सेफ्टी, वैक्सीनेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपका म्यूजिक सुनने के साथ साथ क्या बोलना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखें? हरमीत मनमीत दोनों आप, मैं बार बार हम अपने चैनल पर ये बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को सहारा बनना है और सुरक्षा से ये बुरे दिन काटने हैं। एक्चुअली हर किसी को सुबह उठ के एक बार देख लेना चाहिए न्यूज में हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है और शमशान घाट पे क्या हो रहा है। जी आदमी बस सिर्फ 2 मिनट, जैसे प्रेयर कहते हैं ना, प्रेयर करने की जरूरत नहीं आज के जमाने में। आज के जमाने में सच्चाई जानना जरूरी है और उसको बिलीव करना जरूरी है। तो एक बार जब आप देख लेंगे कि हॉस्पिटल्स में और शमशान घाट पे क्या हो रहा है, सुबह उठ के 30 सेकंड्स की प्रेयर की तरह आप देख लो, या 60 सेकंड्स। न्यूज चैनल, आपके जैसे न्यूज चैनल आदमी देख ले तो जी अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और घर पे रहना है। 3 ही चीजें हैं, 3 टैबलेट्स हैं, और वो 3 टैबलेट्स आप खाइए। और लाइफ में आपको जिंदगी, पूरी जिंदगी पड़ी है पैसा कमाने के लिए और पार्टी करने के लिए, बट यही एक टाइम है जब सिर्फ भगवान टेस्ट कर रहा है कि जी किसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और जिसका विल पावर स्ट्रांग है वही जीतेगा ये जंग, ये जी वॉर जो चल रहा है। जी आप क्या और कहेंगे? जी ये भी बहुत जरूरी है अमित जी, आई टोटली बिलीव इन अ थिंग कि जी कोई भी चीज अगर आप कोई भी अगर बदलाव चाहते हैं, मतलब अगर जैसे आप एक दुनिया बनाना चाहते हैं जिसको आप ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जैसे बाहर के देश हैं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा। किसी और को दोष दें कि ये ऐसे है, ये गवर्नमेंट ऐसी है, या ये वैसा है, या वो ऐसा है, क्या है कि हम खुद, हमें पता है कि ये कोविड जो है कितने टाइम से चल रहा है। लापरवाही तो 125 करोड़ लोगों ने करी है ना, सिर्फ 6 लोगों तो उन्होंने नहीं करी। सबको पता था कोविड, किसी ने अनाउंस तो किया नहीं था आज तक पे, किसी ने नहीं बोला था कि कोविड मुक्त देश है, अब आप बाहर जाइए, शादियां अटेंड करिए। हमसे भी गलती हुई है, 500 के क्राउड में हमने जाके शादियों की शो करें जब कोविड चल रहा था। तो हम सबने गलतियां करी हैं, लेकिन किसी को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, किसी को भी आप ब्लेम कर सकते हैं। आई थिंक चेंज तब आता है जब सबसे पहले आज से मैं क्या करूं, आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं बिना 2 मास्क पहने बाहर नहीं जाऊंगा। जरूरत से पड़ेगी, अगर बिल्कुल सब कुछ खत्म हो, मतलब जब तक एक धक्का नहीं लगेगा तब तक मेरे को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मतलब घर में रहूंगा। तो ये सारी चीजें जब हम खुद करेंगे तो ये हॉस्पिटल अपने आप खाली हो जाएंगे। ये हमारी खुद की गलतियां हैं, तो उसको दोबारा ना हम दोहराएं। तो ये चीज अपना खुद को चेंज करना है, तो देश अपने आप बदल जाएगा। देश हम ही से बनता है और गवर्नमेंट भी हम ही से बनती है। तो हम किसी को भी ब्लेम ना करें, हम अपने आप को पहले चेंज करें। जब हम चेंज कर लेंगे तो अपने आप सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी जी बहुत ही अच्छी आपने बातें की, बहुत मज़ा आया। आई मीन वी टॉक, बहुत अच्छी अच्छी हमने बातें की। तो उम्मीद करते हैं म्यूजिक जो आपका ये नया गाना है लोगों को पसंद आए एंड वंस अगेन इट बिकम्स द वायरल सेंसेशन लाइक ऑलवेज। लाइक आपका हमेशा ही एंटरटेनमेंट की गारंटी हमेशा रहती है व्हेनेवर वी लिसन समथिंग फ्रॉम यू। सो ऑल द बेस्ट, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। Lots of love from the Meet to Amit. थैंक यू, थैंक यू, गुड Keep बाय। listening to the meat of the beat. Take care and all the best. यस, थैंक यू सो मच, गुड बाय। Bye. Take care. बाय।